देखो 100 से 2 ज़्यादा, ये भी कितना ज़्यादा है 2, तो सबसे पहले 2 और 2 का गुणा होगा तो 4, 0 4, 102 में ये वाला 2 जोड़ो या फिर 102 में ये वाला 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 104, 04। कोई भी संख्या ले सकते, जैसे हमने 103 का वर्ग लिए तो कैसे निकालोगे, 103 गुणित 103, 100 में 3 ज़्यादा और ये भी कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, तो सबसे पहले इन दोनों का गुणा होगा तो 3 तिया 09, 103 में ये वाला 3 या फिर इसमें 3, तो क्या हो जाएगा 106, ये जुड़ जाएगा है ना। तो 103 का वर्ग क्या आ गया 10609। कोई भी संख्या लिए, जैसे हम यहाँ पर संख्या ले रहे हैं 109 ले रहे हैं, 109 का वर्ग निकालना है तो ऐसे लिखेंगे 109 गुणित 109, तो ये देखो 100 से 9 ज़्यादा और ये भी कितना ज़्यादा है 9 ज़्यादा है, पहले इन दोनों का गुणा होगा तो 9 नाम 81, 109 में ये वाला 9 जुड़ेगा और या फिर 109 में ये वाला 9, तो आपका आंसर हो जाएगा 118, 81। 2 अंकों का भी यहाँ पर 3 अंक भी आते हैं तो आपको सिर्फ 2 ही अंक लेना है। 3 अंक कैसे आएंगे, ये देखो जैसे लिखा है 115 गुणित 115, 100 से 15 ज़्यादा और ये भी कितना ज़्यादा है 15 ज़्यादा है, तो सबसे पहले क्या रहेगा 15 गुणित 15 यानी कितना होता है 225, तो हम उसमें 25 लिखेंगे, 2 शेष बचेगा, ठीक है। फिर 115 में ये वाला 15 जुड़ेगा या फिर 115 में ये वाला, तो 115 और 15 30 और 2 32, तो आपका आंसर हो जाएगा 132, 25। 3 अंक आए या 4 अंक आए, हमें सिर्फ लेना कितने हैं 2। देखो क्योंकि हमारा आधार क्या है 100 है, तो 100 में कितने जीरो हैं 2 जीरो, तो यहाँ पर जो लास्ट के 2 अंक लिखते हैं, जैसे ये 225 तो आता है लेकिन हमने 25 लिखे, 2 शेष बचा था, 115 में 15 जुड़ा तो हो गया 130, उसके बाद 130 और 2 132। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या है, जो संख्याएं हैं ये कहाँ तक बनेगी भाई, जहाँ तक आपको वर्ग संख्या याद है वहाँ तक की ये ट्रिक काम की है, और यदि आपको वर्ग संख्या याद नहीं है तो कोई मतलब की नहीं है। इसलिए फोकस किस पे करना है, वर्ग संख्याओं को याद करने में, है ना। कोई भी आंकड़ा लिख लिए, आप लिख सकते हो ना बिल्कुल 125 गुणित 125 लिख सकते हो, मतलब 125 का वर्ग निकालते हो, लेकिन मेथड क्लियर रहना चाहिए। जैसे ये 100 से 25 ज़्यादा है, ये भी कितना ज़्यादा है 25, तो सबसे पहले दोनों का गुणा होगा, और 25 गुणित 25 करना है तो 25 का वर्ग याद रहे। पता चला आप उसके लिए भी फिर अलग से कर रहे हो 25 गुणित 25 और 5 का पहाड़ा पढ़ रहे थे, इतने में तो आप सवाल ही भूल जाओगे कि कर क्या रहे थे, तो ऐसी कंडीशन ना हो, है ना। 25 का वर्ग याद है तो करो, अदरवाइज गुणा ही कर दो आप। तो 25 का वर्ग होता है 625, 2 अंकों में लिखे कितना बचा 6, 125 में ये वाला 25 जुड़ेगा या फिर इसमें ये वाला 25, दोनों कंडीशन में क्या आएगा 150, 150 और 6 156, तो आपका आंसर हो जाएगा 15625 बनेगा। तो मुझे 25 तक वर्ग याद था, 25 का बन गया वर्ग निकालते वर्ग निकाल रहे हैं अभी, ठीक है। अब ये देखो मुझे जो है 135 का भी वर्ग याद है, ये 35 ज़्यादा है, ये 35 ज़्यादा है, तो 35 का वर्ग होता है 1225, 12 बचा, 135 और 35 70 और 12 82, तो आपका आंसर 18225, ठीक है। मुझे 35 का वर्ग याद था इसलिए आसानी से बन गया, आपको 35 का वर्ग याद नहीं है तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि कहाँ गुणा करें, किसको जोड़ें, क्या घटाएं। तो फटाफट एकदम इजी स्टेप, इन दोनों का गुणा करते हैं, तो 35 का वर्ग होता है 1225, 25 लिख दिए, कितना बचा 12, फिर 135 में जब हमने 35 जोड़े तो आ गया 170, और 170 में 12 जोड़ेंगे तो 182, तो आपका आंसर 18225। मैंने आपको 60 तक वर्ग याद कराया है, तो आप ये कंडीशन भी कर सकते हो। कैसे, जैसे ये लिखा है, मैंने लिख दिया यहाँ पर 144 का वर्ग, तो ऐसे लिखेंगे, ये देखो 44 ज़्यादा, ये भी कितना ज़्यादा 44, तो 44 गुणित 44, अब 44 का वर्ग बनना चाहिए एकदम परफेक्ट, तो 44 क्या है 40 वाली लाइन में 4 ज़्यादा है, 15 4 19, 19 36, तो क्या लिखोगे आप 36, कितना बचा 19, 144 में जब आप 44 जोड़ेंगे तो 188, तो 188 और क्या जुड़ जाएगा 19 जुड़ जाएगा, तो 9 8 17 8 1 9 1 10, कितना हो जाएगा 207, आपका आंसर यहाँ पर। तो मुझसे निकालते बन गया 144 का वर्ग, क्योंकि मुझे 44 का वर्ग याद था। तो जितनी ज़्यादा वर्ग संख्याएं आप याद करोगे उतना क्वेश्चन आपके लिए इजी रहेगा। तो देखो हमने क्या क्या याद किए, वर्ग संख्याएं 1 से 60 तक ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद
100 से कहाँ तक, जहाँ तक आपको वर्ग याद है। मैंने 60 तक किया था, तो 100 से कहाँ तक बन जाएगा मुझे, 160 तक। ये मैंने वर्ग करा दिया याद, ठीक है, ट्रिक के माध्यम से। अब बचा क्या है, 60 से लेकर के 100 तक। तो बिल्कुल हम जैसा आगे गए हैं वैसा पीछे भी आ सकते हैं। जैसे 100 से पीछे चलते 99 का वर्ग निकालना है, तो आप ऐसे ही लिखोगे 99 गुणित 99। ये देखो 100 में से 1 कम, ये भी 100 में से 1 कम। तो सबसे पहले दोनों का गुणा, 1 एकम 1, 2 अंकों में क्या लिखोगे, 01। अब 99 में से 1 क्या होगा, घटेगा। इसमें से ये वाला 1 घटाओ या इसमें से 1 घटाओ, आपका आंसर है 9801। ये देखो 97 का वर्ग निकालना है, तो क्या लिखोगे, 97 गुणित 97। ये कितना कम, 3, ये कितना कम, 3। तो सबसे पहले 3 तिया 9, 09। और 97 में से ये वाला 3 या फिर 97 में से ये 3, तो आपका आंसर हो जाएगा 9409। कोई भी संख्या ले सकते हैं हमने यहाँ पर ले लिया, ये देखो 92। तो 92 गुणित 92, 8 कम 8 कम। सबसे पहले 8 अठैया 64, ऐसे ही। अब 92 में से 8 घटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 86। सॉरी, कितना जाएगा यहाँ पर, 86 नहीं आएगा, ये क्या हो जाएगा, 84 आएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 84 64। ये देखो, अब आप पीछे भी कितना आ सकते हैं भाई, जितनी आपको वर्ग संख्या है आप उतना पीछे आराम से आ सकते हो। जैसे देखो मुझे यहाँ पर 87, 100 में से कितना कम है, ये 13, ये 13 का, मुझे 13 का वर्ग याद था तो मैं कर सकता हूँ। 13 गुणित 13, 169, कितना बचा, 1। अब 87 में से जब आप 13 को घटाएंगे तो बताओ कितना आएगा यहाँ पर, 87 में से 13 को घटाएंगे तो ये क्या निकल के जाएगा यहाँ पर, 74 निकलेगा ना। और 74 और कितना शेष बचा था, 1, तो 74 और 1 75। तो 87 का वर्ग होता है 7569। तो इस तरीके से आप वर्ग संख्याएं याद कर सकते हैं। तो मेहनत करना आपका काम है, हर एक चीज़ को बताना वो मेरा काम है। भाई मैंने 1 से 60 तक भी वर्ग संख्या आपको याद करा दिया, ठीक है, 100 से 160 तक भी करा दिया, और यहाँ पर 100 से आप पीछे भी आ सकते हैं, ठीक है। 100 से अब पीछे कहाँ तक आओगे, जहाँ तक आपको वर्ग याद है। भाई आप यदि 65 गुणित 65 लिख रहे हो तो ये 35 कम, ये 35 कम। अब आपको बनना चाहिए कि 35 गुणित 35 कितना होता है। यदि ये बन रहा है तो आसान, 35 का वर्ग मुझे याद है 1225 होता है, कितना बचा, 12। अब 65 में से 35 घटाएंगे तो 30, 30 और 12 42। आंसर आ गया आपका, ठीक है। मुझे याद था इसलिए इजी हो गया, आपको याद है नहीं है वो आप पर डिपेंड करता है यहाँ पर, ठीक है। ये देखो 65 तक आ गए, हमको और कोई भी संख्या निकालना है तो भी कर सकते। भाई हमें 75 का निकालना है, तो ये देखो 25 कम 25 कम। सबसे पहले 25 गुणित 25, 125, कितना बचा, 1। 75 में से 25 घटा दो, 50 और 1 51, आंसर। तो ये वर्ग संख्याएं कंप्लीट हो चुकी हैं आपकी, ठीक है। अब वर्ग संख्या कंप्लीट होने का क्या मतलब है भाई, सीधा सीधा आप यदि देखें तो मैंने 1 से लेकर के 160 तक वर्ग निकालना आपको सिखा दिया है, जो कि सफिशिएंट है। और आपको रटना कहाँ तक था, सिर्फ 20 वाली लाइन से, मतलब 21 से लेकर के 40 तक। उसके बाद तो ट्रिक लगी थी ना, 41 वाली लाइन में भी हमने ट्रिक पढ़ा था, 51 वाली लाइन में भी हमने ट्रिक पढ़ा था, और बाकी ये ट्रिक तो चल ही रही हैं, ठीक है। तो 1 से 160 तक आप वर्ग याद कर सकते हो, यदि 1 से 40 तक आपको कंफर्म याद है तो बहुत इजी हो जाएगा ये, है ना। और मैं बता दूं ये 100 अकेले की बात नहीं है, कोई भी संख्या रहती हैं उनमें भी ये लागू होता है। जैसे भाई आपको 1000 बेस पे लेना है, ठीक है, ये 1000 बेस पे जैसे आ गया कि 995 का वर्ग बताना है, तो ऐसे ही। तो ये देखो 1000 में 5 कम, ये भी क्या है 5 कम, तो सबसे पहले 5 25। लेकिन अब यहाँ पर कितने अंक लिखेंगे हम, 3 अंक, क्योंकि 1000 में कितने जीरो हैं, 3 जीरो, तो यहाँ 3 अंक लिखा जाएगा, 025। 995 में से 5 घटा दो, 990, आपका आंसर। ज़्यादा लिए, हमने लिए 1015 का वर्ग ले रहे हैं, 1015 गुणित 1015, ये 15 ज़्यादा और ये भी 15 ज़्यादा, 15 का वर्ग होता है 225। अब यहाँ जीरो नहीं लगाना क्योंकि ऑलरेडी कितने अंक हो गए, 3। 1015 में ये जोड़ो या फिर इसमें ये जोड़ो, 1030, तो ये आपका आंसर है 1015 का वर्ग।
1030, 225। ठीक है। और मैं बता दूं ये सिर्फ वर्ग निकालने की मेथड नहीं है, ये गुणा है ना, हम गुणा ही कर रहे हैं, शॉर्ट तरीके से कर रहे हैं। जैसे लिखा है कि भाई आपको 98 गुणित 92 ये करना है, तो ये देखो कितना कम 2 और ये कितना कम 8, तो सबसे पहले इन दोनों का गुणा 8 दूनी 16। अब 98 में से 8 घटाओ तो भी 90 आएगा, या फिर 92 में से 2 घटाओ तो भी 90 आएगा। कोई भी संख्या ले लिए। ये देखो हमने 105 गुणित 112 लिए, ये 5 ज़्यादा ये 12 ज़्यादा, तो 12 पंछे 60। अब 105 में 12 जोड़ो तो भी 17, या फिर 112 में 5 जोड़ो तो भी 17 आंसर। तो बिल्कुल ये गुणे की मेथड है, अलग से नहीं है ना। तो उम्मीद है वर्ग निकालते सभी से बनने लगा होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं किस पे, वर्गमूल। वर्गमूल की जो मेथड है तो उस पर देखते हैं हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं ना। वर्गमूल से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। ये तो हो गया आपका वर्गमूल। तो वर्गमूल की जो है यहाँ पर हम 2-3 विधि पढ़ लेंगे ना, 2 मुख्य विधि पढ़ लेंगे, बाकी एक जो है वो ट्रिक से लागू होता है। तो अभी हम ट्रिक को नहीं, पहले मेथड को ध्यान देते हैं। तो पहले तो समझो वर्ग संख्याएं क्या होती हैं। कई बार जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि भाई प्रथम 5 प्राकृत वर्ग संख्या का औसत बताइए, ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो आपको पता रहना चाहिए कि वर्ग संख्या क्या क्या है। बहुत से लोग ऐसा लिख देते 1 2 3 4 5, ये गलत है। ये तो प्राकृत संख्या है, प्राकृत वर्ग संख्या। ठीक है, तो कैसे वर्ग संख्या, तो ध्यान देना सबसे छोटी वर्ग संख्या होती है 1, 1 के बाद होता है 4, 9, 16, 25, 36, 49। ये सभी की सभी क्या है, वर्ग संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनका हम वर्गमूल पूर्ण अंकों में निकाल सकते हैं वो क्या होती हैं, वर्ग संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो 1, 4, 9, 16, 25, 16, 49, ये 36, 49 ये क्या है, वर्ग संख्याएं हैं। ध्यान रहेगा। और वर्ग संख्याओं की क्या विशेषता होती है कि यदि आप इनके गुणनखंड निकालते हो तो पूरे पूरे जोड़े बनते हैं। जैसे 4 के गुणनखंड निकालो तो ये देखो एक जोड़ा बना, 9 के गुणनखंड निकाले इसका भी एक जोड़ा बना, फिर हमने 16 के निकाले, ये देखो 2 8 16, फिर 2 चौके 8, 2 दूनी 4, ये देखो कंप्लीट जोड़े बन रहे हैं, 2 जोड़े बन गए। 36 का निकालते हैं तो ये देखो 2 से काटे 18 बार, 2 से काटे 9 बार, फिर 3 से काटे 1 बार 2 का बना, 1 बार 3 का, कंप्लीट जोड़ा बना। और उसी की जगह कोई संख्या लेते हो आप साधारण संख्या तो उसके जोड़े नहीं बनते। जैसे हमने 20 लिए, 2 से भाग दिए 10 बार, 2 से भाग दिए 5 बार, ये देखो 2 का जोड़ा बना 5 का नहीं बना। क्या मतलब हुआ इसका, यह एक वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसके कंप्लीट जोड़े नहीं बन रहे हैं, जबकि ये सभी की सभी क्या हैं, वर्ग संख्याएं हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना। वर्गमूल निकालने की बात कर रहे थे है ना। तो वर्गमूल निकालने की 2 मेथड हम पढ़ रहे हैं, एक है आपकी गुणनखंड विधि और दूसरी आपकी भाग विधि, या फिर सीधा सीधा बोलो कि वर्गमूल विधि है ना, भाग विधि बोलते हैं इसे, वर्गमूल विधि या भाग विधि। तो 2 मेथड से हम गुणनखंड यहाँ पर वर्गमूल निकालना सीख रहे हैं। जैसे कोई भी आंकड़ा लिए, सबसे पहले तो पहचानोगे कैसे कि वर्गमूल निकालना है। ये 40 96 जैसे लिखा है करनी के अंदर, इसका मतलब क्या है, आपको इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि देखो, हर एक मेथड को मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर, दोनों मेथड हर एक क्वेश्चन को है ना। बस आपको समझना है कि किस मेथड का यूज़ करना है, ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड होगा। जैसे हमने एक आंकड़ा लिखे 40 96, तो पता करें 40 96 किसका वर्ग है, तो गुणनखंड विधि में गुणनखंड निकालें। 2 से भाग दे दो 20 48, फिर 2 से भाग दिए क्या हो जाएगा 1024, फिर 2 से भाग दिए 512, फिर 2 से भाग दिए 256, फिर 2 से भाग दिए 128, 2 से भाग दिए 64, फिर 32। ये भाग तब तक देना है जब तक पूरा पूरा ख़त्म ना हो जाए। 2 से भाग दिए 8, 2 से भाग दिए 4, 2 से भाग दिए 2 बार। तो ये देखो 1 2 3 4 5 और 6, तो 2 के कितने जोड़े बने हैं, 6 जोड़े बने हैं है ना। मतलब आप 2 गुणित 2 गुणित 2 कितनी बार करोगे, 6 बार। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। तो 40 96 किसका वर्ग है, 64 का। ये होती है गुणनखंड विधि।
सभी के गुणनखंड निकालो, जो भी जोड़ा बन रहा है वो आपके आंसर रहेंगे, है ना। ये देखो जैसे हमने अगला फिर से लिखा, ठीक है, हमने लिखा यहाँ पर 144। देखें 144 किसका वर्ग है, इसके भी गुणनखंड। 2 से भाग दिए 72 बार, फिर 2 से भाग दिए 36 बार, फिर 2 से भाग दिए 18 बार, फिर 2 से भाग दिए 9 बार। अब 2 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 तिया 9। तो ये देखो एक 2 का जोड़ा बना, दूसरा जोड़ा भी 2 का है, और ये तीसरा जोड़ा किसका है, 3 का। तो एक यहाँ से निकलेगा, दूसरा अंक यहाँ से निकलेगा, और अगला अंक इस तीसरे जोड़े से। तो 2 दूनी 4 तिया 12। तो 144 किसका वर्ग है, यहाँ पर 12 का वर्ग है। क्लियर है, बनेगा, बिल्कुल सिंपल सा है। अगली बार फिर से कोई आंकड़ा ले लिया हमने, ठीक है, जैसे हमने आंकड़ा लिए 74 84। अब सॉरी, ये जो है 7484 ये वर्ग संख्या नहीं है। हम कोई दूसरी संख्या लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 42 25। तो इसके गुणनखंड निकाल के देख लेते हैं। 55 40, कितना बचा 2, फिर से 5 के 20, 2 बचा, 55 25, फिर 5 से भाग दे दिए, 5 एकम 5, 3 बचा, ठीक है, 55 30, 55 45। अब किससे कटेगा, ये 13 से कटेगा। 169 अभाज्य संख्या 13 ही से बस कटेगी, 13 गुणित 13। तो यहाँ पर एक ये संख्या ये निकलेगी और दूसरी संख्या ये निकलेगी, तो 5 गुणित 13 यानी क्या हो जाएगा 65। तो 42 25 किसका वर्ग है, यहाँ पर 65 का वर्ग है। और कोई भी आंकड़े आप ले सकते हो जो कि एक वर्ग संख्या है ना। जैसे हमने ले ली यहाँ पर, ये देखो अगला आंकड़ा लिए 1024। हमें पता करना है कि 1024 का वर्गमूल क्या है। तो गुणनखंड विधि, 2 से भाग दिए कितना हो जाएगा 512, फिर 2 से भाग दिए 256, फिर 2 से भाग दिए 128, फिर 2 से भाग दिए 64, फिर 2 से भाग दिए 32, फिर 2 से भाग दिए 16, 2 से भाग दिए 8, 2 से भाग दिए 4 और फिर 2। तो 1 2 3 4 5। तो 2 2 के जोड़े कितनी बार बन रहे हैं, 5 बार। मतलब हम 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 5 बार गुणा करके आंसर ला सकते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 10 24 किसका वर्ग है, 32 का वर्ग है। तो ये होती है गुणनखंड विधि, ठीक है, बनेगा सभी से। बिल्कुल आप किसी भी संख्या के गुणनखंड निकालो और उसका आंसर लेके आओ। ध्यान देना, जिसके गुणनखंड जोड़े नहीं बन रहे हैं मतलब वह एक वर्ग संख्या नहीं है। तो बनेगा गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है। अब चलिए इन्हीं संख्या, इसमें नुकसान क्या है गुणनखंड विधि के, देखो दोनों विधि क्यों बता रहा हूँ मैं, उस चीज़ को भी थोड़ा सा समझो। इसमें नुकसान क्या है गुणनखंड विधि के, पहले उस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं, है ना। यहाँ पर जैसे 40 96 संख्या थी, आसानी से आपने सॉल्व कर लिए। 144 संख्या भी कट रही, 2 से 3 से 4 से, आपने आसानी से सॉल्व कर लिए। चलो मैं थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ क्वेश्चनों में। आपको गुणनखंड विधि से ट्राई करना है कि वाकई में आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। हमने संख्या लिए 16 81, निकालिए गुणनखंड। अब क्या समस्या है, 16 81 में ना तो 2 का भाग जाएगा, ना 3 से कटेगी संख्या, ना 4 से कटेगी, 5 से कटेगी, 6 7 8 9 10। मतलब आपको कहाँ तक पहाड़ा बनता है, चलिए मान के चलो आपको 20 तक पहाड़ा बनता है। आपने 13 का भी पढ़ के ट्राई कर लिया, 15 का भी ट्राई कर लिया, 17 का भी ट्राई कर लिया, 19 का भी ट्राई कर लिया, ये संख्या तो कट ही नहीं रही है। तो कट ही नहीं रही है और आप इसी मेथड के अकेले बैठे हैं, तो ये सवाल छोड़ के आ जाएंगे। आपको वर्ग संख्या याद है 16 81 किसका वर्ग है तो ठीक है, और नहीं है तो 100% आप इस क्वेश्चन को छोड़ के आओगे। तो फिर इस कंडीशन में कैसे करना है, इसीलिए हम वर्गमूल विधि भी सीखते हैं, भाग विधि, ठीक है। तो ये संख्या सिर्फ किससे कटती, 41 से, और वो भी कितनी बार, 41 बार। ये इसलिए बन गया मुझसे क्योंकि मुझे याद है 16 81 41 का वर्ग है, अदरवाइज मेरे से भी नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता है ना, क्योंकि क्वेश्चन करने लायक है ही नहीं वहाँ पर। बताइए किससे कटेगा,
कट रहा है क्या 41 के अलावा किसी और से? नहीं कटेगा। तो ये नुकसान है गुणनखंड विधि का। मतलब कोई सवालों में लागू होगी, कहीं पर नहीं होगी। यहाँ पर भी लागू होगी बिल्कुल, आपको 41 का पहाड़ा बनता है तो आपके काम की है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी को 41 का पहाड़ा बनेगा, और वो भी 41 बार। और दूसरी संख्या लेते हैं, चलो मैं उसका भी उदाहरण दिखाता हूँ आपको, है ना। जैसे हमने संख्या लिए 961, इसके गुणनखंड निकालो। इसमें भी ना 2 से भाग जा रहा है, ना 3 से जा रहा है, ना 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसी से भाग नहीं जा रहा है। केवल किससे जाएगा? 31 से जाएगा, 31 बार। बस यही आंसर है, कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। तो ये कंडीशन होती है, ठीक है। अब आपको 961 याद है तो आप 31 लिख दोगे, 1681 याद है तो 41 लिख दोगे। मतलब और भी यदि संख्याएं ऐसी ही आ गई जो कि अभाज्य संख्याओं से निकलती हैं, जैसे भाई अगली संख्या हम जैसे कहते हैं ये निकल के आ गई 123 21, इसके भी गुणनखंड नहीं निकलेंगे, क्योंकि ये किसका वर्ग है, सॉरी निकल के जाएगा, ये 3 से कट जाएगी संख्या, 111 का वर्ग है ये, 101 का लिखना था, है ना, 10201, ये संख्या के गुणनखंड नहीं निकलेंगे, इसके भी गुणनखंड नहीं निकलेंगे। इसमें भाग जाएगा 101 का भाग जाएगा और 101 बार जाएगा। अब 101 का पहाड़ा मेरे से भी नहीं बनता है, ठीक है, और वो भी बनेगा भी तो 1-2 बार बन जाएगा, 101 बार करते नहीं बनेगा, ठीक है। अब आप गुणा करके आंसर चेक कर सकते हो, 10201 आ जाएगा। तो ये समस्या होती है गुणनखंड विधि में, इसलिए हम मेथड जो है दोनों सीखते हैं। तो ये थी आपकी गुणनखंड विधि, बिल्कुल आसान भी है और कठिन भी है। आसान है यदि संख्याएं कट रही हैं तो बहुत आसान है, और नहीं कट रही हैं तो फिर उसका यूज़ भी नहीं कर सकते आप, ठीक है। इसके अलावा हम एक और मेथड यहाँ पर सीखते हैं, वो विधि कौन सी है आपकी, गुणनखंड वर्गमूल विधि या भाग विधि जिसको बोला जाए। तो देखो पहला आंकड़ा था हमारा, जैसे हमने लिखे थे 4096, है ना, 4096 का वर्गमूल निकालना है। तो इसकी कंडीशन रहती है, इसमें जो है दाहिने हाथ से 2-2 अंकों का जोड़ा बनाते हैं, दाहिने हाथ से शुरू करना है। तो पहले जोड़े में आएगा 96 और फिर क्या बचा 40, ठीक है। तो सॉल्व करो, 40 से छोटी वर्ग संख्या क्या होती है 36, ये लिख दिए 36। 36 कैसे आया होगा भाई, 36 9 चौके 36 होता है, 12 तिया 36 होता है, 6 छिंग 36 होता है। तो ऐसी संख्या का गुणा करते हैं, जितनी संख्या आप यहाँ लिख रहे हो उतनी ही संख्या यहाँ लिखाई जाएगी, 6 छिंग 36। आप ऐसा नहीं कि इधर 12 लिख दिए इधर 3 लिख दिया, इधर 9 लिख दिया इधर 4 लिख दिया, ऐसा नहीं कर सकते आप। 40 से छोटी वर्ग संख्या क्या थी 36, 36 कैसे आया होगा 6 गुणित 6, ठीक है। चलिए अब घटा दीजिए, 10 में से 6 गए 4 और यहाँ 0, अब क्या बचा 496, और यहाँ पर क्या लिखाएगा, ये दोनों अंक क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, 6 और 6 क्या हो जाएगा 12, ठीक है। अब हमें गुणा करना है कि 496 आ जाए, लेकिन गुणा 12 का पहाड़ा नहीं पढ़ेंगे, 12 के साथ कोई संख्या लिखेंगे। जैसे 12 के साथ हमने 1 लिखा तो 1 बार गुणा, क्या आया 121। 12 के साथ हमने 2 लिखा तो 2 बार गुणा, 244। 12 के साथ यदि आप 3 लिख रहे हैं तो 3 बार गुणा, 369। इस तरीके से हमें चेक करना है। तो 12 के साथ आप 4 लिख करके 4 बार गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 496। तो ये देखो 4 लिखे और 4 बार गुणा, 496। तो सिंपल सा 4096 किसका वर्ग है 64 का बनेगा। जितनी संख्या लिखते हो उतने ही बार गुणा करके आपको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो ये प्रैक्टिस से आता है, स्पीड एकदम से नहीं आ जाएगी। आपको समझना पड़ेगा कि भाई 6 कैसे आता है, 4 गुणित 4 में आएगा, मतलब यहाँ पर 4 लिख करके 4 बार गुणा करो, या फिर 6 गुणित 6 में आ सकता है, 6 छिंग 36, वहाँ भी इकाई अंक 6 आता है। तो इस तरीके से आपको चेक करना पड़ता है, ठीक है। अभी हम जब बात कर रहे थे, जो गुणनखंड विधि से नहीं आ रहा था वो वर्गमूल विधि से आएगा। ये देखो 1681 यही है। तो 1681 में फिर से जोड़ा बनाना है 2-2 अंकों का, लेकिन दाहिने हाथ से शुरू करना है, 81 और ये 16। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर
16 से छोटी या 16 के बराबर वर्ग संख्या क्या होती है? 16 होती है। तो ये 4 चौके 16 कैंसिल। अब क्या बचा? 81। तो 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8। एक लिखो एक बार गुणा, दो लिखो दो बार गुणा, 81 आना चाहिए। तो ये देखो हमने 8 के साथ एक लिखा, एक बार गुणा कर दिया, 81 एक ही बार में आ गया ये। तो आपका आंसर क्या है यहाँ पर? 41। बहुत ही सिंपल मेथड है ये भाग विधि, कोई भी आंकड़े लिए। ये देखो हमने लिया 32,009, ठीक है। अब जोड़ा बनाइए। यदि आप इस तरीके से शुरू कर रहे हो तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहा। मैंने क्या बताया? दो दो अंकों का जोड़ा बनाना है, लेकिन दाहिने हाथ से। तो इस तरफ से पहले जोड़े में 0,9, फिर 20, फिर अब 3 अकेला बचा है तो अकेला ही सॉल्व करो। तो क्या करते हैं? 3 से छोटी वर्ग संख्या। 3 से छोटी वर्ग संख्या क्या होती है? वर्ग संख्या है, मैंने बताया 1, 4, 9, 16। 3 से छोटी क्या रहेगी? 1। तो 1 कैसे आया होगा? यहाँ 1 लिखे और एक बार गुणा किए तब 1 आया। घटा दो, 3 में से 1 गए 2। अब अगला जोड़ा उतारेंगे तो 20। 1 और 1 यहाँ क्या हो जाएगा? 2। अब फिर से 2 के साथ ऐसी संख्या का गुणा करो 220 या इसके नज़दीक की संख्या है तो उसके साथ संख्या लिखते। 2 के साथ हमने 1 लिखा और एक बार गुणा, कितना आया? 21। भाई बहुत कम है ये, 220 है। 2 के साथ हमने 5 लिखा, 5 बार गुणा, 25 पंचे 125। फिर 2 के साथ हमने 9 लिखा, 9 बार गुणा किया, 9 नाम 81। फिर 8 बचा, 9 दूनी 18 और 8 26, 261। क्या हो रहा है? ये ज़्यादा हो रहा है। तो हम 2 के साथ 8 लिखकर 8 बार गुणा करते हैं। 8 8 64 की 4 हासिल का 6, 8 दूनी 16 और 6 22, 224। 8 बार में भी कैसा हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। तो कितनी बार करना पड़ेगा हमें? 7 बार में करना पड़ेगा। ऐसे गुणा करके चेक करना पड़ेगा। देखो मैं आपको समझाने के लिए गुणा करके चेक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सवाल में टाइम लग रहा है। मैं आपको समझाने के लिए ये चीज़ें बता रहा हूँ, ऐसा गुणा करके चेक कर रहा हूँ, है ना, ताकि ऐसा करें करके आप। बाकी मुझे आसानी से इतना तो नॉलेज है कि अब 27 में कितना का गुणा करेंगे 25 में कि लगभग इसके नज़दीक आएगा। तो ये कैलकुलेशन से नॉलेज बढ़ेगा आपको। आप छोटे छोटे इन क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे ना, आपकी स्पीड खुद ब खुद प्लस होगी। आप एक बार में देखने से, एक क्वेश्चन सॉल्व करने से स्पीड नहीं आएगी, अटकते रहोगे आप। ये 7 सतैया 49, 14 और 4 18, 189। तो हमने यहाँ पर 7 लिखे और 7 बार गुणा, कितना आ गया? 189। घटा दो, 10 में से 9 गए 1, 11 में से 8 गए 3। अब फिर से अगला जोड़ा क्या है? 0,9, ऐसे ही। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब 27 में क्या जोड़ेगा? 7 जोड़ेगा। जैसे यहाँ पर 1 में 1 जोड़ा था तो क्या आया था? 2। 27 में 7 जोड़ दो, तो 27 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 34 आएगा। अब संख्या लिखी है, 34 के साथ आप संख्या लिखो और गुणा करते जाओ। क्या आना चाहिए? 3109। तो 34 लिखा था हमने, 3 लिख करके 3 बार गुणा किए, या तो 3 तिया 9 आएगा या फिर 7 सतैया 49 आएगा। मतलब या तो 3 बार में आएगा या 7 बार में। ये देखो 3 तिया 9, 3 चौके 12 और 3 तिया 9, 929 आया। तो 7 बार में ट्राई करते हैं। 7 सतैया 49, फिर 7 चौके 28 और 4 32, 3 बचा, 7 21 और 3 24। अब देखो पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पर कि 32,009 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए ये पूरा पूरा नहीं घट रहा है ना। तो यहाँ पर ये आंकड़ा मैंने मन से बनाया हुआ था, ये घन संख्या है, मुझे याद नहीं था, मैंने वर्ग संख्या के रूप में लिख दिया इसे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आपका आंसर नहीं आ रहा है। इसकी जगह कोई दूसरी संख्या रहती तो बिल्कुल आपका आंसर आता है ना। पूरा पूरा कट रहा है मतलब वो पूर्ण वर्ग संख्या, और पूरा पूरा नहीं कट रहा है मतलब वह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे हमने कोई भी एक संख्या लिए, जैसे हमने लिख लिया 123 21, तो दाहिने हाथ से दो दो अंकों का जोड़ा, तो पहले 21 फिर 23 फिर 1, तो पहला जोड़ा 1 का है। 1 से छोटी 1 के बराबर वर्ग संख्या क्या होती? 1 ही होती है ना। तो कैसा आया होगा? 1 एकम 1, तो ये कैंसिल। अब अगला जोड़ा उतारो 23, 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2। अब 2 के साथ कोई एक संख्या लिख करके गुणा करना है, तो उसके साथ हमने 1 लिखा और एक बार गुणा, कितना बचा? 2 बचा। तो 21 और 1 क्या हो जाएगा? 22। और यहाँ पर अगला जोड़ा उतर जाएगा तो ये बन जाएगा 221।
ये देखो फिर से हम 1 लिखेंगे, एक बार गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 221। तो 123 21 किसका वर्ग है? 111 का। तो यहाँ वर्गमूल विधि से आप बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी। तो दोनों मेथड है आपके पास, ठीक है, गुणनखंड विधि भी है और वर्गमूल विधि भी है। आपको जो अच्छा लगे आप सॉल्व कर सकते हैं, बनेगा। चलिए देखो, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, वर्गमूल से जो है हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। आपकी स्पीड है तो बिल्कुल आप उन क्वेश्चनों को बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। जैसे लिखा है अंडर रूट 625 प्लस 484। अब जिसको पता नहीं है 625 किसका वर्ग है तो वो वर्गमूल विधि का यूज़ करे और 625 का मान निकाले। मुझे याद है 625 किसका वर्ग है? 25 का। और 484 किसका वर्ग है? 22 का। तो 25 धन 22 यानी क्या हो जाएगा? 47 बनेगा। दूसरा क्वेश्चन फिर से देखो, जैसे अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 9216 प्लस 125 44, और ये दोनों अलग अलग हैं, ये अलग वर्गमूल में है और ये अलग वर्गमूल में है। तो अब कैसे सॉल्व करोगे भाई? 9216 का वर्गमूल निकालना है आपको, ठीक है। तो 9216 वर्गमूल विधि बनती है सभी से। कैसे? यहाँ पर 9216 दाहिने हाथ से दो दो अंकों का जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 92 से छोटी वर्ग संख्या होती है 81, मतलब ये आया होगा 9 नाम 81, घटा दो, 2 में से 1 गए 1, और यहाँ पर क्या बचेगा? 1। अगला जोड़ा 16, तो 9 और 9 यहाँ पर हो जाएगा 18। अब ये इकाई का अंक क्या है? 6 है। तो या तो 4 बार गुणा करने में आया होगा या फिर जो है 6 बार गुणा करने में आया होगा। तो 18 लिखा है, हम इसके साथ 4 लिख करके 4 बार गुणा करते हैं। 4 चौके 16, ठीक है, 4 अट्ठे 32 और 1 33, 4 3 7 नहीं आ रहा है ना, तो 6 बार में लिखते। 18 लिखा, 6 लिखे, 6 बार गुणा, 6 6 36, 48 और 3 51, 6 और 5 11। तो ये देखो हमने 6 लिखा और 6 बार गुणा किया तो ये आ गया। तो 9216 किसका वर्ग है? 96 का। और 125 44, 125 44 किसका है? तो इसको भी हम इसी मेथड से निकालेंगे, ठीक है। 125 44 का निकालना है तो बिल्कुल आप ऐसे ही सॉल्व करो। दाहिने हाथ से दो दो अंकों का जोड़ा, तो पहले जोड़े में 44 फिर 25, एक का जोड़ा नहीं बना तो एक को अकेले ही सॉल्व करना है। तो 1 एकम 1, एक को हमने सॉल्व कर दिया। अब क्या बचा? 25। 1 और 1 2, तो कोई एक संख्या लिखो, उसके साथ गुणा करो कि 25 के बराबर या 25 आ जाए इसके नज़दीक। एक बार 1 लिखे, एक बार गुणा, 21 एकम 21, कितना बचा? 4। अगला जोड़ा जब हम उतारेंगे तो ये 444 बन जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 21 और 1 22। अब इसके साथ यदि हम 2 लिखेंगे और 2 बार गुणा करेंगे तो 222 दूनी 444, तो किसका वर्ग आया? 112 का, ठीक है। तो ये जोड़ दीजिए अब, 6 और 2 8, 11 और 9 20। तो आपका आंसर हो जाएगा 208। बहुत सिंपल से क्वेश्चन रहेंगे। अब इसमें बताइए क्या खास अलग से है? अंडर रूट x माइनस 34 बराबर लिखा है 484, तो सिंपल तो है भाई, वर्गमूल सॉल्व करना है तो अंडर रूट x, यहाँ तो कुछ भी नहीं निकलेगा, माइनस 34, 484 को सॉल्व कर सकते हैं। करने लगी मतलब वर्गमूल निकालना, तो 484 किसका वर्ग है? 22 का। अंडर रूट x बराबर 22, ये माइनस को 34 इस तरफ आके प्लस 34 बन जाएगा, तो अंडर रूट x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 56, और x का मान इधर से वर्गमूल हटेगा तो इस तरफ लग जाएगा वर्ग, और 56 का वर्ग बनना चाहिए 25 और 6 31, 6 का वर्ग 36, 31 36, ये 56 का वर्ग निकल के आ गया। ये देखो अगला क्वेश्चन भी इसी के जैसा है, कुछ अलग नहीं है। जैसे लिखा है अंडर रूट के अंदर 84 64 प्लस अंडर रूट x बराबर क्या है? 102। क्या करना था? 84 64 को सॉल्व करना है, तो 84 64 को भी वर्गमूल विधि से आप सॉल्व कीजिए, तो वहाँ पर ये जो है आंसर आ जाएगा
कैसे ये 3 बचा है ना, छोटी संख्या निकल के आएगी, यानी ये बन जाएगा 92 का वर्ग होगा। ठीक है, 84 64 किसका वर्ग है? 92 का। 92 धन अंडर रूट एक्स बराबर 102। तो अंडर रूट एक्स बराबर ये प्लस का उस तरफ लेके जाओ, 102 माइनस 92 यानी 10। अंडर रूट एक्स बराबर 10 है, जब इस तरफ से वर्गमूल हटेगा तो इधर लग जाएगा वर्ग, तो 10 का वर्ग हो जाएगा 100। आपका आंसर। अब देखो कुछ संख्याएं ऐसी रहती हैं जो कि वर्गमूल के अंदर वर्गमूल लगा हुआ होता है ना। जैसे देखो एक सिंपल सा उदाहरण है, 2500 प्लस 961, ये वर्गमूल के अंदर है। ठीक है, ये भी वर्गमूल के अंदर है और ये दोनों संख्याएं एक बड़े वर्गमूल के अंदर हैं। तो ऐसे जब भी वर्गमूल के अंदर वर्गमूल रहे तो कैसे सॉल्व करते हैं? जो अंदर वाले वर्गमूल होते हैं पहले उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2500 किसका वर्ग है? 50 का, प्लस 961 किसका वर्ग होता है? 31 का। अब ये ऊपर वाला वर्गमूल रह गया है 50 और 31 81। तो बताओ 81 किसका वर्ग है? 9 का है। 81 का वर्गमूल आ जाएगा 9। सिंपल सा, बस एक फंडा याद रखना कि अंदर के वर्गमूल पहले सॉल्व करना है। एक दूसरा क्वेश्चन देखो, बिल्कुल इसी तरीके का है, 176 प्लस 2401। बताइए यहाँ पर क्या सॉल्व होगा? अंदर एक ही संख्या पे वर्गमूल है, किस पर पे? 2401। ठीक है, तो 176 में है क्या? नहीं, तो ये ज्यों का त्यों रहेगा 176। और 2401 को जब आप सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल आप वर्गमूल विधि का यूज़ कीजिए और आंसर लेके आइए कि 2401 किसका वर्ग है। मुझे याद है ये वर्ग होता है किसका? 49 का। ये, और अब फिर से दोनों जुड़ गए। ठीक है, तो 176 और 49 जोड़ दीजिए, 9 6 15 7 4 11 1 12 यानी 225। और 225 किसका वर्ग होता है? 15 का। आंसर। तो वर्गमूल के अंदर वर्गमूल वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपसे बनेंगे, है ना। और देखो एक और क्वेश्चन है, इसको भी बताओ। पाँच धन 11 धन 19 धन 29 धन 49। अब इसमें क्या कंडीशन बनेगी बताइए। हमने नियम पढ़ा हुआ है, सबसे पहले अंदर का वर्गमूल सॉल्व होगा। सबसे अंदर क्या कौन सा दिख रहा है? 49 का दिख रहा है ना। तो जब हम 49 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा? 7। तो 29 और 7 एक ही वर्गमूल के अंदर आएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, है ना। तो 29 और 7 कितना हो जाएगा? 36। तो 36 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो क्या जाएगा? 6 आएगा। देखो मैं यहीं पर काटते जा रहा हूँ, आप थोड़ा सा समझते जाना। 6 आ गया। फिर अब क्या जुड़ेगा? 19 और 6। तो 19 और 6 जुड़ा तो क्या आ गया? 25। तो करनी के अंदर 25 है, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 5। फिर से 11 और 5 क्या हो जाएगा? 16। 16 का वर्ग, 16 किसका वर्ग है? 4 का। फिर 5 और 4, 5 और 4 9, ये बड़ा वर्गमूल बचा है, तो 9 का वर्गमूल होगा 3। आपका आंसर।